हेलो बच्चों, बनी के फ्रेंड्स क्लब में आपका फिर से दिल से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक मजेदार और सीख भरी कहानी लेकर आए हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना देर किए कहानी का जादुई सफर शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक चरवाहा लड़का रहता था। हर दिन वह अपनी भेड़ों को हरी भरी पहाड़ियों पर चराने ले जाता था और उनकी देखभाल करता था। लेकिन रोहन जल्दी ही ऊब जाता था, क्योंकि उसे वहां खेलने के लिए कोई नहीं मिलता था। उसे बहुत बोरियत हो रही थी। सिर्फ भेड़ों को देखना और पहाड़ियों पर घूमना उसे बिल्कुल मजेदार नहीं लगता था। एक दिन उसने मजे करने की एक शरारती तरकीब सोची। वह दौड़कर गांव की ओर गया और जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, एक बड़ा डरावना भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। यह सुनकर ग्रामीण अपनी लाठियां लेकर जल्दी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े ताकि भेड़ों को बचा सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था, बस रोहन जोर जोर से हंस रहा था। यह तो बस एक मजाक था, रोहन हंसते हुए बोला। गांव वाले नाराज हो गए। रोहन, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। अगर सच में भेड़िया आया तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, उन्होंने सख्ती से कहा। उन्होंने चेतावनी दी और अपने काम पर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद रोहन फिर से ऊब गया। उसने सोचा, पिछली बार तो बहुत मजा आया था, चलो इसे फिर से करते हैं। इसलिए वह दौड़ता हुआ गांव की ओर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया, जल्दी आओ भेड़िया, इस बार ये सच है। एक बार फिर ग्रामीण मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब उन्होंने रोहन को हंसते हुए देखा तो उन्होंने गुस्से में अपना सिर हिला दिया। झूठ मजेदार नहीं है रोहन, एक दिन कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, उन्होंने फिर चेतावनी दी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे और नारंगी रंग में चमक रहा था, एक असली भेड़िया खेत में आ गया। उसने जोर से गरज कर अपनी तेज आंखों से इधर उधर देखा और फिर तेजी से भेड़ों की ओर झपटा। रोहन का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर गांव की ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया, कृपया मदद करो, इस बार यह सच है। लेकिन गांव वाले सोचने लगे, ये फिर से झूठ बोल रहा होगा, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िए ने सभी भेड़ों को भगा दिया और रोहन अकेला रह गया, उदास और दोषी महसूस कर रहा था। उस दिन से रोहन ने फिर कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। यदि आप बार बार झूठ बोलते हैं तो जब आप सच कहेंगे तब भी लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आपको मिलती रहें।